अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट जाने का। मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची में नियुक्ति प्रक्रिया में अवैध तरीके से हो रही धांधली के संदर्भ में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2016 में विज्ञापन निकाला गया कॉलेज की तरफ से। लोगों ने काफ़ी तादाद में फॉर्म फिलअप किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 में लीडिंग अखबार में विज्ञापन दिया गया, 500 रुपये डीडी के साथ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, जो भी एप्लीकेंट थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में गुपचुप ढंग से तरीके से करने के लिए, गलत तरीके से करने के लिए, जो अखबार सर्कुलेट में नहीं थे, कम थे, उन अखबारों में ऐड दिया गया जो एप्लीकेंट को प्राप्त नहीं हुआ, और वहाँ पर 3 लोगों को उर्दू में, 2 लोगों का हिस्ट्री में, इन्हीं लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ, इन्हीं लोगों का इंटरव्यू बुलाया गया और इन्हीं लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फाइल जेपीएससी यूनिवर्सिटी में भेजा गया। और फिर उस वक्त काफ़ी, जब हम आप लेटर देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जेपीएससी का भी दरवाज़ा खटखटाया कि नियुक्ति गलत हो रही है, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का भी दरवाज़ा खटखटाया कि नियुक्ति गलत हो रही है, हम लोगों ने कॉलेज प्रबंधन समिति से भी बात की कि आप गलत नियुक्ति कर रहे हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे आवाज़ों को दबाकर मनमाने ढंग से नियुक्ति कर दी गई और दिनांक 20/2/2024 को सिंडिकेट में उसे अप्रूवल दे दिया गया, ठीक है, और वो गलत ढंग से हो रही नियुक्ति को अप्रूवल दिया गया। ये जो नियुक्तियाँ हुई है गलत तरीके से, क्या लग रहा है किन लोगों की होगी, कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, 3 लोगों का जहाँ तक बात चली है, वो लोग पहले से पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों का हुआ, मगर अगर उन्हीं लोगों को करना था कॉलेज को, तो फिर एडवर्टाइजमेंट देकर फॉर्म फिलअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट दिया। गड़बड़ी जो किए हैं वो कौन? कॉलेज प्रबंधन समिति। आप क्या चाहते हैं? अब क्या हो चुकी, नियुक्ति तो हो चुकी है, नियुक्ति अब क्या रद्द की चाह रहे जाए, हैं? नियुक्ति रद्द की जाए और टोटल पोस्ट तकरीबन 30 पोस्ट है लेक्चरर के, तमाम पोस्ट में फ्रेश ढंग से विज्ञापन निकाला जाए, ठीक है, और जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप करते हैं सभी का API स्कोर UGC और रांची यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग निकाला जाए, और फिर उन्हें इंटरव्यू में बुलाकर जिनका मेरिट में होता है उनको आप नियुक्ति कर दें, हम उनके साथ। नहीं होता है तो क्या करेंगे अगला? हम लोग को आखिरी रास्ता बचता है हाईकोर्ट जाने का, और अगर बातें हमारी नहीं सुनी जाती हैं, मैं बहुत जल्द हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कुछ ऐसी बातें हुई, क्या लग रहा है? कुछ तो रहा होगा, तभी ये सार्वजनिक रूप से पब्लिश नहीं किया गया, और जितने भी कैंडिडेट थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि हम छठे तो क्यों छठे, हमारा स्कोर क्या था। जाहिर सी बात है कि जब आप एक लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन इंसान टॉप किया, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फेल। ये तो लिस्ट ही जारी नहीं हुआ ना, वो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो ये एक डार्क में रखी गई चीज़ है जिसको कि सार्वजनिक किया जाता, बाज़ाब्ता सबको बुलाया जाता, इंटरव्यू होता, तो चीज़ें साफ हो जाती। वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इंसान को अंदेशा होता है कि कुछ तो है मामला, तभी सिर्फ 3 लोगों को विदाउट इंटरव्यू, विदाउट कुछ भी रूल फॉलो किए इस तरह से किया गया। हमारी ये डिमांड है कि फिर से किया जाए, टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने भी पोस्ट हैं सब पे फ्रेश फिर से आवेदन मंगाया जाए और फिर से इस पर रिक्रूटमेंट हो। परिचय जो